क्या आप भी अपनी बेटी का निकाह किसी यूरोपियन लड़के से कर रहे हैं? तो निकाह करने से पहले उसका पासपोर्ट ज़रूर देख लें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूं, 2-4 मिनट की। देखिएगा ज़रूर और नसीहत के तौर पे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एक लड़की बताती है कि उसकी एक सहेली थी और वो सहेली जो है वो 5 टाइम की नमाज़ पढ़ती थी। उसके वालिद आते, कभी हमें कॉलेज में लेट हो जाती तो वालिद वहीं ग्राउंड में नमाज पढ़ते। उसकी पूरी फैमिली इसी तरह से नमाजी परहेजी थी। उस बताती कि इनको देखते देखते मैं भी नमाज पढ़ने लग गई और इसी तरह से हमारी कॉलेज यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई, हम अपने अपने घर के हो गए। तो एक दिन मुझे उस सहेली का मैसेज आता है कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं और बाहर से लड़के का रिश्ता आया है। फैमिली आती है, दोनों फैमिली एक दूसरे को देखती हैं और देखने के बाद शादी हो जाती है। शादी हुई, शादी के बाद लड़के वाले जो हैं वापस चले जाते हैं, कुछ पेपर्स ले जाते हैं ताकि उसकी टिकट वीज़े के लिए अप्लाई किया जा सके। अब वहां जाते हैं, 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए। 2 साल के बाद लड़की का वीज़ा जो है, कागजात जो है वो बन जाते हैं और लड़की को पाकिस्तान से रुखसत करके बाहर ले जाया जाता है। उसका वालिद जितनी हैसियत थी, उसने पहली बार भी उसी हैसियत के मुताबिक अच्छी खासी दावत की लोगों की। और अब जब बेटी ने मुल्क से बाहर जाना था तो उसने फिर एक वलीमा रखा, बहुत से दोस्तों को इनवाइट किया गया। बाप बहुत खुश था कि मेरी बेटी वहाँ खुश रहेगी और अच्छी जिंदगी गुजारेगी। हो सकता है कि पीछे अपने किसी भाई को भी वहाँ ले जाए। अब बेटी वहाँ पहुंची, पहुंचने के बाद उसके यहाँ 1 साल के अंदर अंदर एक बेटा पैदा हुआ और कुछ महीने गुजरे तो उसकी गोद दोबारा हरी हो गई। अब लड़की जो है वो परेशान थी क्योंकि इन लोगों से जो कम्युनिटी मिलने आती थी वो कुछ अजीबोगरीब थी। अब लड़की को समझ नहीं आ रहा था और लड़की ने इनको ना कभी नमाज पढ़ते ना कोई और काम करते देखा ही नहीं था। लड़की एक दिन बाहर निकलती है, साथ उसी सोसाइटी में एक बुजुर्ग थे, उनसे जाके पूछती है कि ये कौन लोग हैं, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं परेशान हूँ। वो कहता, बेटा अगर मैं बताऊंगा तो तुम्हें परेशानी होगी, तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करोगी और मैं पहले ही तुम्हें बताना भी चाह रहा था लेकिन मैं नहीं बता सका कि पता नहीं तुम यकीन करो या ना करो। तो कहती अब बता दें। कहता मैं नहीं बताऊंगा, तुम घर जाओ, इनका कोई पासपोर्ट ढूंढो और पासपोर्ट को देख लो। अब लड़की घर जाती है, घर जाकर पासपोर्ट ढूंढना शुरू करती है। अब उसको पासपोर्ट नहीं मिलता। एक दिन सफाई करते करते एक कोने से उनका एक्सपायर पासपोर्ट जो था वो पड़ा था, वो मिल गया। जैसे ही लड़की ने पासपोर्ट खोला, खोलकर उसने पढ़ना शुरू किया तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। लड़की चीख मारी और बिलबिलाने लगी कि मेरे साथ ये क्या हो गया। लड़की ने अपने वालिद को फोन किया, वालिद को फोन करके कहती कि पापा, जिनसे आपने मेरा निकाह कर दिया ये तो कादियानी है। अब लड़की ने घर में उन लोगों के साथ बहस की कि आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया। तो उन्होंने कहा कि पहले अगर हम बताते तो तुम शादी ना करती, अब शादी होगी, तुम यहाँ आ गई, ये अच्छा मजहब है, हमारे साथ रहो, तुम्हें पैसा शोहरत दौलत हर चीज़ मिल रही है। लड़की कहती नहीं। लड़की ने वहाँ पर खुला के लिए अप्लाई कर दिया। जैसे ही उसने खुला के लिए अप्लाई किया, इस घर वालों ने लड़की के ऊपर चोरी का मुकदमा दर्ज कर दिया। अब चोरी का मुकदमा का सामना कर रही है लड़की और वहाँ पर जो कम्युनिटी थी ना वो इस चीज़ को समझती थी, तो वहाँ की जो कम्युनिटी थी उन्होंने लड़की की मदद की और उसकी गवाही दी कि ये लड़की ऐसी नहीं है, इसने चोरी नहीं की, ये मामला कुछ और है। लड़की की वहाँ से जान छूट गई और आखिरकार लड़की को खुला मिल गया और लड़की अब पाकिस्तान वापस आ गई है। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर कभी भी आप किसी लड़के से बाहर शादी कर रहे हैं, मुल्क से बाहर, तो जब भी वो आए उसका पासपोर्ट खोल कर ज़रूर देखें क्योंकि उसके ऊपर लिखा होता है कि मुसलमान है, कादियानी है, कौन है या अहमदी है। जिस भी मज़हब का होगा उसका मज़हब ज़रूर लिखा होगा। तो बेटियों की ज़िंदगी ख़राब करने से पहले ये ज़रूर सोच लिया करें। बाकी वीडियो को शेयर कर दें, हो सकता है किसी बाप की बेटी जो है ऐसी मुसीबत से बच जाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।